एक समय था जब धरती का सबसे तेज जानवर भारत की धरती पर राज करता था। उसकी चाल बिजली जैसी, उसकी नजर शिकार पर अडिग। राजस्थान से मध्य भारत तक चीता खुले मैदानों का सम्राट था। लेकिन 1952 में उसे भारत में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित कर दिया गया। 70 वर्षों तक ये घास के मैदान उसकी प्रतीक्षा करते रहे और फिर इतिहास बदला। ये कहानी है चीते की वापसी की और भारत के सबसे साहसी वन्यजीव प्रयास की। सदियों तक चीता शाही शिकार का हिस्सा रहा। राजाओं ने उन्हें पाला, शिकार के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अनियंत्रित शिकार, जंगलों का कटाव और आवास की कमी ने इस अद्भुत प्राणी को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। मध्य भारत में आखिरी जंगली चीते को मार दिया गया और एक पूरा अध्याय समाप्त हो गया। दशकों बाद एक सवाल उठा, क्या चीते को वापस लाया जा सकता है? बरसों की रिसर्च, बहस और तैयारी के बाद भारत ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। चीते को फिर से बसाया जाएगा। चुना गया स्थान मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क। खुली घास भूमि, पर्याप्त शिकार, लेकिन एक चुनौती थी। भारत का मूल एशियाई चीता अब नहीं था, इसलिए मदद ली गई अफ्रीका से। अफ्रीका से भारत तक का सफर। 2022 में नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए। पूरी चिकित्सकीय जांच के बाद जीपीएस कॉलर लगाए गए। हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद वे पहुंचे भारत। बाद में दक्षिण अफ्रीका से भी और चीते आए। पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर थीं। क्या ये प्रयोग सफल होगा? भारतीय धरती पर पहला कदम। जब पिंजरा खुला, इतिहास ने करवट ली। 70 वर्षों बाद एक चीते ने फिर से भारतीय मिट्टी को छुआ। शुरुआत में उन्हें बाड़े में रखा गया, धीरे धीरे खुले क्षेत्र में छोड़ा गया। हर गतिविधि पर वैज्ञानिकों की नजर थी। चुनौतियां आईं, गर्म मौसम, नए शिकार पैटर्न, लेकिन चीते ने अनुकूलन शुरू कर दिया। जन्म और मृत्यु, प्रकृति का संतुलन। हर नई शुरुआत आसान नहीं होती। चीते जब भारत आए तब उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, लेकिन प्रकृति कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। कुछ महीनों के भीतर कुछ चीतों की मृत्यु हुई, कुछ की मौत संक्रमण के कारण, कुछ की भीषण गर्मी और त्वचा संबंधी समस्याओं के कारण हुई। जीपीएस कॉलर के नीचे संक्रमण की खबरें भी सामने आईं। हर मौत ने सवाल उठाए, क्या हमने जल्दी कर दी? क्या ये प्रयोग बहुत जोखिम भरा था? लेकिन इसी बीच उम्मीद ने दस्तक दी। शावकों का जन्म, उम्मीद की किरण। भारतीय धरती पर पहली बार पुनर्वास के बाद शावकों का जन्म हुआ। 5 नन्हे जीवन। वे सिर्फ बच्चे नहीं थे, वे इस परियोजना की असली परीक्षा थे, क्योंकि जन्म का अर्थ है अनुकूलन, जीवित रहना, नई पीढ़ी का स्थापित होना। हाँ, कुछ शावकों की मृत्यु भी हुई, लेकिन जो जीवित रहे वे प्रमाण थे कि ये प्रयास पूरी तरह असफल नहीं था। सामने आई कठिनाइयाँ। अफ्रीकी चीते और भारतीय मौसम में अंतर था। यहाँ की गर्मी अधिक तीव्र थी, घास भूमि सीमित थी और प्रतिस्पर्धा भी थी। तेंदुए, लकड़बग्घे और अन्य शिकारी। हर कदम पर निगरानी रखनी पड़ी। कॉलर डिज़ाइन बदले गए, मेडिकल प्रोटोकॉल सुधारे गए, प्रबंधन रणनीति को संशोधित किया गया। संरक्षण एक सीखने की प्रक्रिया है, हर गलती एक सबक बनती है। अब तक की सफलता। चुनौतियों के बावजूद कई चीते खुले जंगल में सफलतापूर्वक शिकार कर रहे हैं। उनका क्षेत्र विस्तार बढ़ रहा है। कुछ ने नए इलाकों तक यात्रा की, स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ी, पर्यटन की संभावनाएं बनी और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने दुनिया को दिखाया कि वो विलुप्त प्रजाति को पुनः बसाने का साहस रखता है। सफलता या प्रयोग? क्या ये परियोजना पूरी तरह सफल है? अभी कहना जल्दबाजी होगी। क्या इसमें जोखिम है? हाँ। क्या इसमें उम्मीद है? निश्चित रूप से। संरक्षण का अर्थ है हार मानने के बजाय प्रयास करना। हर जन्म, हर संघर्ष, हर दौड़ इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति को दूसरा मौका दिया जा सकता है। चीता वापस आ चुका है। अब ये हम पर है कि हम उसकी कहानी को सफलता में बदलें। ऐसे ही और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।